नरसिंहपुर जिले की आशा उषा और आशा पर्यवेक्षक एकता यूनियन ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक के नाम जिला कलेक्टर को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पहुंचकर अपनी सेवाओं के दौरान आ रही गड़बड़ियों और समस्याओं का शीघ्र समाधान करने ज्ञापन दिया है। लंबे समय से मानसिक वेदना और कामकाज का बोझ सिर पर लिए अपनी जिम्मेवारी का ईमानदारी से निर्वाह कर सेवाएं दे रहे समूचे जिले की आशा और उषा आशा सहयोगिनी अपने हक और समस्या समाधान के लिए अरसे से जूझ रही हैं, लेकिन इन महिला कर्मियों की सुनने वाला कोई तैयार नहीं है। यदि वाजिब बात कुर्सी पर बैठे अधिकारियों से ये महिलाएं अपनी परेशानी बताना भी चाहें तो निराकरण तो दूर, नौकरी से हटाने की बात कहकर इन अबलाओं का मुंह बंद कर देते हैं। लेकिन अब इन मेहनत कश महिलाओं को सब्र का बांध टूट गया और ये जिला मुख्यालय की सड़कों पर अपने हक की लड़ाई लड़ने निकल पड़ी हैं। इन महिला कर्मियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए बकाया प्रोत्साहन राशि है उसका तुरंत भुगतान किया जाए और केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाए गए 1500 रुपए की राशि का एरियस सहित भुगतान होना चाहिए। साथ ही वेतन प्रोत्साहन राशि का प्रत्येक महीने के 5 तारीख तक नियमित रूप से तय किया जाए, ताकि अन्य मांगों के लिखित ज्ञापन दिया है। आपको बता दें कि आशा उषा और आशा पर्यवेक्षक ने शासन का ध्यान आकर्षित करने अपनी समस्याओं के निदान के लिए रैली निकाली। ज्ञापन देते हुए कहा कि आशा उषा और आशा पर्यवेक्षकों को अपनी सेवाओं के दौरान बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में शासन प्रशासन से मांग है कि हमारे ज्ञापन में लिखित समस्याओं का शीघ्र निराकरण किया जाए। दबंग इंडिया न्यूज के लिए राजू सिंह राजपूत, उप संपादक, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट। अच्छा, शासन गड़बड़ी कहाँ चल रही है जो समय पर वेतन नहीं मिल रहा है, मानदेय नहीं मिल रहा है? तो वो शासन स्तर से ही चल रही। शासन स्तर अगर हमारा जो सीएमएचओ कार्यालय है वहाँ पे अगर सही समय पे वहाँ से बजट भेज देंगे तो हम लोगों को सही समय पे पेमेंट मिल जाए। एक समस्या और बताइए, आपने मानदेय में कटौती होती है, क्या वजह होती है मानदेय में कटौती? मानदेय में कटौती होती है तो हमसे जो हमारे सीएमएचओ है, बीसीएम सर है, जो जिनके द्वारा पेमेंट की जाती है, वो तो हमसे यही बोलते हैं कि ऊपर से बजट नहीं आया। अच्छा, जब आपको सेवाओं के लिए रखा था तो क्या बताया था, क्या काम करेंगे आप, या और काम क्या करना पड़ रहा है? सिर्फ हम लोगों को मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु दर के लिए कम करने के लिए रखा गया था। इसके बाद आज वो हम लोगों से करोड़ों काम ले रहे हैं, हजारों की छोड़ो करोड़ों काम ले रहे हैं। अच्छा, ऑनलाइन काम तक ले रहे हैं, सारी चीजें आसान से करवा। अच्छा, समय निर्धारित भी किया होगा कब से कब तक आप हम सेवाएं लोगों करेंगे? की कोई समय निर्धारित नहीं है। अगर कोई रात में डिलीवरी का केस आ जाता है तो हम लोगों को आधी रात में भी जाना पड़ता है, क्योंकि हम लोग गांव-गांव में सेवा कर रहे हैं महिला की, और हम लोग अपने भरोसे पे उनको बोलते हैं कि हम तुम्हारी अच्छी सुरक्षा, अच्छी डिलीवरी करवाएंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाएंगे। तो वो तो सबसे पहले आशा को ही फोन लगा के बुलाती है कि दीदी आप चलो। अगर रात में 12 बजे भी उनका फोन आता है तो हम लोगों को जाना पड़ता है।